हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मान लो ये एक मशीन है, इसका नाम कुछ भी रख लो आप, चलो इसका नाम जारा रख लेते हैं। तो अब अगर मैं इसका नाम लेकर बोलूँ कि हे जारा क्या हाल है तुम्हारा, तो क्या ये कोई जवाब देगी? नहीं, ये कोई जवाब नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये एक मशीन है और मशीनें कभी बोलती नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल लूँ कि आज के ज़माने में मशीनें भी बोलने लगी है, मशीनें भी सुनने लगी है, समझने लगी है, बिल्कुल इंसानों की तरह मशीनें भी हम इंसानों से सवाल जवाब कर सकती है। हमारा रोज़ का काम जैसे बच्चों का होमवर्क करना, हमारा ऑफिस का काम करना, हमारे लिए गाना लिख कर देना, जब फिर फ्री टाइम में हमारे साथ चैट करना एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तरह, यानी जो आप बोलो ये मशीन वही कर दे। तो ये बिल्कुल सच है और इसी को बोलते हैं आज के ज़माने में AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो नकली दिमाग या नकली बुद्धि। तो आज हम यही जानेंगे कि ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों आजकल हर तरफ AI हो रहा है। आप कोई फ़ोन लेने जाओ, टीवी लेने जाओ, कोई ऐप यूज़ करो जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, FB और ना जाने क्या क्या, सारे ही AI का ढिंडोरा पीट रहे हैं। ये AI है क्या और ये काम कैसे करता है, चलिए इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान करके समझते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 में हुई थी, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने सोचना शुरू किया कि क्या मशीनें भी ह्यूमंस की तरह सोच सकती है, इंसानों की तरह सोच सकती है। दोस्तों AI का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूलर और हॉबर्ट साइमन जैसे साइंटिस्ट ने AI को एक अलग रिसर्च फील्ड के रूप में डिफाइन किया। जो एक ब्रॉड फील्ड है जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट को कवर करती है। अब ये सब क्या है थोड़ा आगे जाकर समझ में आ जाएगा आपको। तो AI का बेसिक एम और काम ये है कि मशीनें और कंप्यूटर्स ऐसे टास्क परफॉर्म कर सके जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, जैसे कि कोई डिसीजन लेना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि मशीन और कंप्यूटर खुद से सही फैसला ले सके, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको खुद सॉल्व कर सके और अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक नया तजुर्बा हासिल कर सके। बस यही है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक नकली दिमाग जो फिट किया जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर में, मशीन में, कोई फ़ोन एप्लीकेशन में या किसी रोबोट वगैरह में। चलिए आपको एक बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों देखो, पहले क्या होता था कि आप गूगल पर कुछ सर्च करो, जैसे कि मान लो आपने सर्च किया कि देसी घी कैसे बनाया जाता है, तो इसके रिलेटेड कितने ही पेजेस निकल कर सामने आ जाएंगे आपके सामने, हजारों ही पेजेस हैं। कोई बोलेगा पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, घी बन जाएगा। कोई कुछ बोलेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सही और आसान तरीका कौन सा है देसी घी बनाने का। ना तो आप गूगल को पूछ सकते थे कि मुझे एक ही तरीका बताओ जो आसान और सही हो, मैं तो अनजान हूँ। अब गूगल तो आपको बता ही नहीं सकता कोई एक और सही तरीका, क्योंकि गूगल कौन सा बोल, समझ या फिर सुन सकता है, वो तो बस वही रिजल्ट दिखाएगा जो आप टाइप करोगे। दूसरा, गूगल तो सिर्फ वही दिखाएगा जो हम जैसे लोगों ने गूगल पर डाल रखा है कि घी कैसे बनता है। अब सही गलत आप चुनो अपने दिमाग से, लेकिन AI टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। AI ऐप्स जैसे ChatGPT और DeepSeek में अगर आप पूछोगे कि देसी घी कैसे बनाते हैं, तो ये AI ऐप्स सही और एक ही तरीका बताएंगे जो बेस्ट हो। आपको ये तरीका नहीं पसंद आया, आप उसको इंसानों जैसे बोल सकते हो कि दूसरा तरीका बताओ, तीसरा तरीका बताओ, ऐसे ही सब कुछ। और आप जो भी छोटी छोटी बातें पहले किसी ट्रेनर से पूछते थे जब आप काम सीखते थे कि ये सब कैसे होता है, वे कैसे होता है, वो अब आप AI ऐप जैसे ChatGPT, DeepSeek, ग्रोक से पूछ सकते हो। तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस यही है कि जो काम इंसान पहले कर सकते थे वही काम अब मशीनें और कंप्यूटर भी कर सकते हैं, यानी सोच सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो भी एकदम फास्ट। मशीनों के इसी नकली दिमाग को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो दोस्तों अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है ये समझते हैं बहुत ही शॉर्ट में।
दोस्तों एआई कैसे काम करता है अगर आपने ये समझना है तो आप बस इतना समझ लो कि एआई मॉडल बनता कैसे है। यानी जो चैट जीपीटी है ये एक एआई मॉडल है जो कि एक एप्लीकेशन है, हमारे फ़ोन में चलती है। इसी को एआई मॉडल भी बोल देते हैं। एआई मॉडल भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे देखो, हम इंसानों के काम यानी कि प्रोफेशन अलग अलग होते हैं। कोई पुलिस वाला, कोई वकील होता है, कोई मजदूर होता है, कोई पेंटर है, कोई डॉक्टर है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो कोई कुछ और। ऐसे ही एआई मॉडल के काम भी अलग अलग होते हैं। कोई एआई मॉडल सिर्फ चैट करेगा, कोई सिर्फ गाना बना कर देगा, कोई सिर्फ इमेज बना कर देगा, कोई ऐसा मॉडल भी होगा जो ये सारे काम कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि एक एआई मॉडल बनता कैसे है, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि एक एआई काम कैसे करता है। दोस्तों एआई का काम करने का प्रोसेस तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स में डिवाइड होता है जिसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 मशीन लर्निंग, नंबर 2 डीप लर्निंग। इसके अलावा भी और ट्रेडिशनल एल्गोरिदम का यूज़ करके एआई को ट्रेन और ज़रूरत के हिसाब से तैयार करते हैं। तो कोई भी एआई मॉडल अगर आपने बनाना है जो इंसानों से चैट कर सके, होमवर्क कर सके, कविता, गाने और सवाल जवाब कर सके, जैसे कि चैट जीपीटी और डीपसीक है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट डाटा। इसके लिए विकीपीडिया के आर्टिकल्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और ब्लॉग्स से टेक्स्ट डाटा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इमेजेस इकट्ठी की जाती हैं फेस रिकग्निशन के लिए, फिर ऑडियो स्पीच से इकट्ठी की जाती है, फिर वीडियो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, और इसके अलावा भी और जितने भी फॉर्मेट का डाटा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है एक जगह पर और एआई मॉडल को दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बोल रहा हूँ एआई मॉडल, तो एआई मॉडल का मतलब एक नकली दिमाग ही है जो किसी भी रोबोट, मशीन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में ये नकली दिमाग फिट किया जाएगा। अब ये मत सोचने लग जाना कि एआई मॉडल और एआई रोबोट में क्या फ़र्क है, या फिर एआई ऐप्स या एआई सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। ये सब क्या है, यहाँ पर एआई मॉडल की बात आए तो समझ जाओ कि एक नकली दिमाग जो किसी भी चीज़ में फिट करना है बाद में एक प्रोग्राम बनाकर। तो चलिए अभी हम पॉइंट पर आते हैं। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में और हाई क्वालिटी का डेटा होगा उतनी ही एआई मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ती है, यानी उतना ही अच्छा एआई मॉडल बनकर तैयार होगा। अब स्टेप 2 यानी डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। इस प्रोसेस में डेटा को साफ और तैयार किया जाता है। एआई मॉडल को इनपुट दिया गया डेटा अक्सर रो यानी कच्चा होता है, यानी कि उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो काम का होता ही नहीं है। जैसे आपको पता ही होगा कि जब पेट्रोल बनता है तो क्या पेट्रोल सीधे ऐसे ही धरती से निकाल कर बाइक में डाल देते हैं? नहीं ना, वो पहले कच्चा ऑयल निकलता है, फिर उसमें कितना कचरा और बाकी सब होता है, तो उसको साफ करके लास्ट में पेट्रोल बनता है जो हमारी बाइक में चलाने में हेल्प करता है। अगर ऐसे ही डायरेक्ट धरती से निकाला और गाड़ी में डाला तो गाड़ी चलेगी नहीं ना। सेम एआई मॉडल भी डेटा को प्री प्रोसेसिंग करता है। अब प्री प्रोसेसिंग भी 3 तरीक़ों से करता है। नंबर 1 डेटा क्लीनिंग, इसमें गलत या फालतू डेटा हटा दिया जाता है। नंबर 2 डेटा फॉर्मेटिंग, इसमें टेक्स्ट, नंबर और इमेजेस को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। नंबर 3 मिसिंग डेटा हैंडलिंग, अगर किसी रिकॉर्ड में कुछ मिसिंग हो तो उसको फिल किया जाता है। जैसे मान लो ये एक लाइन है कि मैं आम खा, अब इसके आगे क्या, तो मैं आम खा रहा हूँ। इस तरह डेटा को फिल किया जाता है। इसके बाद स्टेप 3 फीचर सिलेक्शन। एआई के लिए फीचर्स वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक ऐसा एआई मॉडल बनाना है जो हमको इंसान और जानवर में फ़र्क बता पाए, तो ऐसे में उस एआई को पहले तो सारे जानवरों के रिलेटेड जितना डेटा होगा वो दिया जाएगा और उसके बाद इंसानों के रिलेटेड जितना डेटा होगा वो दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको बिल्डिंग, कविता या ऐसे कुछ और फालतू का डेटा दिया जाए तो ये तो उसके किसी काम का नहीं। उसको तो बस सिर्फ यही फ़र्क पता करना है कि इंसान और जानवर का, तो बाकी सब उसके लिए फालतू है। तो फीचर सिलेक्शन में ये होता है कि एआई मॉडल किस पर्पज़ के लिए बनाना है, तो उसी तरह का उसको डाटा दिया जाता है। इसके बाद स्टेप 4 में मॉडल सिलेक्शन होता है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किस मॉडल का एआई बनेगा। एआई में अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई वकील होता है, कोई पुलिस वाला होता है, कोई डॉक्टर होता है। तो सेम फिर आपको बताते रहता हूँ कि कुछ इंसानों से चैट कर सकते हैं जैसे चैट जीपीटी, कुछ ऐसे होते हैं जो इमेज बना सकते हैं जैसे मेटा का लामा, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे
जैसे 11 AI। तो ऐसे बहुत से मॉडल होते हैं, पर आमतौर पर 2 AI मॉडल ही होते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल। ये मशीन लर्निंग मॉडल एक तरह के एल्गोरिदम होते हैं जो डेटा से पैटर्न सीखकर फ्यूचर में सही प्रेडिक्शन या डिसीजन लेने में मदद करते हैं। ये मॉडल से बिना मैन्युअली प्रोग्राम किए हुए खुद से डेटा एनालाइज करने और नए इनसाइट्स निकालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे मान लो आपको एक मैसेज आता है कि यू वॉन ए लॉन्ड्री सो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मशीन लर्निंग मॉडल इसको स्पैम फोल्डर में डाल देगा अपने आप, क्योंकि इस मॉडल को पता है कि ये स्पैम हो सकता है, ये फेक है। और अगर ऐसे ही आपको एक और मैसेज आए जिसमें ये लिखा हो कि आज आपकी मीटिंग है शाम 5 बजे, तो मशीन लर्निंग मॉडल उसको रियल ईमेल मानेगा और सही आने देगा। जहाँ इस मॉडल ने ये पता कर लिया कि शायद शाम 5 बजे मीटिंग हो सकती है और ये रियल मैसेज है, तो मॉडल्स आपके डेटा के पैटर्न से सीखते हैं कि आपके साथ आखिर चल क्या रहा है। देखो, अगर आपने कोई लॉटरी डाली ही नहीं तो आप जीत कैसे सकते हैं? तो AI मॉडल समझेगा ये फेक है, लेकिन जॉब तो आप करते ही हो, तो जाहिर सी बात है आपकी मीटिंग हो सकती है, सो ये रियल हो सकता है। फिर इसके बाद आता है डीप लर्निंग मॉडल्स, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स, CNN इमेज प्रोसेसिंग के लिए ये यूज़ होता है, RNN स्पीच रिकग्निशन के लिए। तो दोस्तों, डीप लर्निंग मॉडल एक तरह के मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं जो ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं, यानी बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह काम करते हैं। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड होते हैं और बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने नोटिस किया होगा कि फेसबुक जहां आईफोन फेस आईडी आपका चेहरा देखकर आपको आइडेंटिफाई कर सकता है, पर हर इंसान का चेहरा थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कभी 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 धूप में, कभी चश्मे के साथ, कभी बिना दाढ़ी, कभी दाढ़ी के साथ। एक नॉर्मल प्रोग्राम के लिए ये रिकग्निशन करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन डीप लर्निंग मॉडल एकदम डीप में जाकर गहराई के साथ आपका फेस देखते हैं। अगर आप वही हो तो ऐप या फिर आईफोन उसको अनलॉक कर देगा आपके फ़ोन वगैरह को। तो ये AI मॉडल डीप एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, AI मॉडल का सिलेक्शन प्रॉब्लम और डेटा के टाइप पर डिपेंड करता है। आसान भाषा में समझाऊं तो मान लो आपने एक बिल्डिंग बनानी है। अब सीधी सी बात है कि बिल्डिंग में कमरे, किचन, सीढ़ी ये सब बनेगा ही बनेगा, लेकिन बिल्डिंग किस पर्पज़ के लिए बनानी है? वो कोई फैक्ट्री टाइप बिल्डिंग होगी, कोई मॉल होगा, कोई फ्लैट होगा, जहाँ नॉर्मल रहने के लिए बिल्डिंग होगी। तो इसी तरह से AI मॉडल भी देखा जाता है ज़रूरत और प्रॉब्लम के हिसाब से किस टाइप का मॉडल बनाना है। इसके बाद स्टेप 5 में AI को ट्रेन किया जाता है। दोस्तों, जब एक AI मॉडल सेलेक्ट हो जाता है तो उसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि AI सिस्टम डेटा से पैटर्न सीख रहा है। AI मॉडल को इनपुट और आउटपुट डेटा दिया जाता है जिससे वो रिलेशन समझने लगता है। जैसे कि अगर AI को डॉग और कैट को पहचानना सिखाना है तो उसको लाखों ही इमेजेस दिखाई जाती है कैट और डॉग की। इन फोटोज़ को देखकर ही वो ट्रेंड होता है कि ये कैट है या डॉग है। फिर जब आप उसको पूछोगे कि कैट कैसी होती है या कैट को पहचानो, तो वो आसानी से बता देगा और पहचान भी लेगा लाखों ही इमेजेस के बीच में सिर्फ एक कैट को। और ये ट्रेनिंग के लिए 3 तरह के एल्गोरिदम का यूज़ होता है, जैसे कि सुपरवाइजर्ड लर्निंग। इसमें AI मॉडल को सारा का सारा डेटा सही दिया जाता है कि देखो ये चीज़ सही है और ये गलत, तुम इसे सीखो, बाद में तुम्हारा पेपर होगा, यानी इसमें पहले उसको सिखाया जाता है। इसके बाद होता है अनसुपरवाइजर्ड लर्निंग। इसमें AI मॉडल को कुछ गलत और कुछ सही डेटा दिया जाता है जानबूझकर, और उससे एक तरह से पूछा जाता है कि हमने तुमको सब सिखाया था ना, तो अब बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसके बाद होता है एनफोर्समेंट लर्निंग। इसमें AI मॉडल खुद सीखता है कि उससे क्या गलती हुई थी पिछली बार, फिर वो खुद धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगता है। तो ये होते हैं 3 एल्गोरिदम। अब इसके बाद स्टेप 6 में AI मॉडल की एक्यूरेसी चेक की जाती है। जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उसको टेस्ट किया जाता है कि ये कितना सही काम कर रहा है। इसके लिए AI मॉडल को नए डेटा पर चलाकर देखा जाता है कि वो सही प्रेडिक्शन कर रहा है या नहीं। इस टेस्टिंग के लिए ट्रेनिंग डेटा से अलग टेस्टिंग डेटा यूज़ किया जाता है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल जैसे मैट्रिक से चेक किए जाते हैं। मान लो अब आपने एक AI मॉडल बनाया था कैट और डॉग को पहचानने वाला, तो आपने तो बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, इसका भी टेस्ट किया जाता है। इसके लिए उसको वो सारा नहीं दिखाया जाता है जो उसको ट्रेंड करते वक्त दिखाया था। ये डेटा अलग होगा। तो अगर इस अलग डेटा में भी आपका AI मॉडल डॉग और कैट को पहचान लेता है
तो फिर तो काम ओके है। लेकिन अगर पहचान नहीं पाता, सही से काम नहीं कर पाता, तो उसको दोबारा ट्रेन किया जाता है या फिर इम्प्रूव किया जाता है। इसके बाद स्टेप नंबर 7 में डिप्लॉयमेंट होता है। इसमें एआई मॉडल का रियल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, यानी आम जनता के लिए अवेलेबल करवाया जाता है, जैसे कि हमारे ChatGPT, ग्रोक, डीपसीक। फिर डिप्लॉयमेंट के बाद भी मॉडल को कंटिन्यूसली अपडेट और इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें फीडबैक और इम्प्रूवमेंट में सुधार किया जाता है। तो दोस्तों, एआई मॉडल एक बार बनने के बाद भी सीखता रहता है और नए डेटा से अपनी प्रेडिक्शन से बेहतर करता है। यूज़र फीडबैक का एनालिसिस, नए ट्रेनिंग डेटा का यूज़, एल्गोरिथम इम्प्रूवमेंट से जितना ज़्यादा डेटा और फीडबैक मिलेगा, एआई उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, कुछ इस तरह से एआई मॉडल काम करता है। मेरे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टैक्स से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल फ़ोनबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।